रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद श्री गडकरी हेलीकॉप्टर से गढ़वा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने गढ़वा 4 लेन बाईपास का लोकार्पण और नई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने झारखंड और बिहार के बीच 670 करोड़ रुपए की 24 किलोमीटर लंबी सड़क को भी मंजूरी दी। आज ये शानदार रोड अगर बना होगा तो इसका बहुत बड़ा श्रेय यहाँ के लोकप्रिय सांसद विष्णु दयाल राम जी को है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने एक मांग की है कि झारखंड और बिहार के बीच में औरंगाबाद बिहार से डाल्टनगंज पलामू झारखंड तक सीधा संपर्क करने के लिए शीलदाग परवा मोड़ ये रोड की मांग की है। मैं 24 किलोमीटर के 670 करोड़ रुपए के इस रोड को भी मैं मंजूरी प्रदान करता हूं और इसी साल के एनुअल प्लान में हम उसका काम करेंगे। धनबाद पुलिस ने मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ड्रिल में उपद्रव जैसी स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया और घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का प्रदर्शन हुआ। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अव्यवस्था से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहर्रम के मद्देनजर धनबाद पुलिस के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हम लोग सिमुलेशन कर रहे थे कि अगर भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो गई या फिर उग्र हो गई तो उसको पुलिस के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मॉक ड्रिल और राइड ड्रिल का एक फिक्स प्रक्रिया रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, जिसके तहत पहले मजिस्ट्रेट जाके उनसे वार्तालाप करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन स्टेजेस यूज ऑफ फोर्स होता है, लाठी मतलब चलती है, टीयर गैस यूज होता है एंड सो ऑन। इसी का आज प्रयास किया गया। फुली मुहर्रम के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य विनियमित ऋणदाताओं को गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट ऋण पर पूर्व भुगतान जुर्माना लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है। ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क संबंधी नया नियम 2025 अगले वर्ष से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और उधारकर्ताओं के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रांची स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कल पूर्वाह्न 11:30 बजे खूंटी परिसदन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जाएगा। यह वार्ता 5 जुलाई को खूंटी में होने वाले वार्तालाप कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में है। इस कार्यक्रम में छोटे शहरों के लघु और मध्यम उद्योगों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने विभिन्न बैंकों और सरकारी एजेंसियों के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर ठगी करने की बात स्वीकार की। गिरिडीह साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामलों में केस दर्ज हैं और पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को केवाईसी अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी बन करके ठगी किया करते थे। इनके पास से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किया गया है। कोडरमा जिले में पर्यटन के जरिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने की कवायद की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पर्यटन के जरिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कवायद की जा रही है। इस दिशा में तिलैया डैम के उर्वा इलाके में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। तकरीबन 49 लाख रुपए की लागत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार हो गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। फिलहाल इसका संचालन निजी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पूरी तरह से पानी पर तैरता हुआ एक अनोखा रेस्टोरेंट होगा, जहां 25 से 30 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। मौसम विभाग ने गिरिडीह और कोडरमा के कुछ भागों में अगले 3 घंटों के भीतर हल्के से मध्यम गर्जन के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत किसानों को अपने खेतों से समय पर वापस लौटने और मौसम सामान्य होने तक प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन आज रांची के मरांग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। टूर्नामेंट में कुल 28 टीमें 3 डिवीजनों में भाग ले रही हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।